Hello, good evening, everyone. वॉइस आ रही है? अगर वॉइस आ रही हो तो वाई लिख दीजिए, कमेंट का ऑप्शन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। चल चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 1 देखेंगे, प्रिलिमिनरी है। ठीक है, इसमें बेसिकली, चल भाई, अरे अरे, आ, आ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी चैप्टर ही है। इसमें रेगुलेशन नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करता है। इसमें बेसिकली इस एक्ट, ये जो एक्ट है किस नाम से जाना जाता है? माइंस एक्ट 1952 के नाम से जाना जाता है। ये पूरे इंडिया में लागू होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक्ट जो है माइंस एक्ट 1952 कहां कहां लागू होता है। तो पूरे इंडिया में बेसिकली ये लागू होता है। 1 जुलाई 1952 में ये फोर्स में आया है और 31 दिसंबर 1953 में ये पार्लियामेंट में इसका बिल पास हुआ था पूरी तरह से। ठीक है, ये लागू हो चुका था, बट पूरी तरह से क्या है कि पार्लियामेंट में एक बार पूरा का पूरा बिल जाता है। उसके बारे में भी हम एक्ट में डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से पार्लियामेंट में ये सारी चीजें जो है तो पास की जाती हैं। ओके, अब डेफिनेशंस की अगर मैं बात करूं तो अडल्ट मतलब जिसकी एज 18 साल जिसने कंप्लीट कर लिया उसको अडल्ट कहा जाता है। चाइल्ड, इसका मतलब, इसका मतलब जो जिसने 15 साल कंप्लीट नहीं किया हो। ठीक है, जिसकी एज 15 साल कंप्लीट नहीं हुई है उसको हम चिल्ड्रन चाइल्ड बोलते हैं। मिनरल क्या होता है? अगर कभी किसी ने यार सवाल पूछ लिया मिनरल क्या है, तो मिनरल क्या होता है? जिसका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो, मतलब कि जिसका रासायनिक जो रासायनिक तौर पे जिस चीजों से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। जिसका अणु के, परमाणु के स्ट्रक्चर या एटॉमिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिसका एक जैसा होता है। डेफिनेट मतलब फिक्स केमिकल कंपोजिशन है, फिक्स केमिकल से बना है और एटॉमिक स्ट्रक्चर है फिक्स उसका, और जो इनऑर्गेनिक प्रोसेस से नहीं बना है। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बना है उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं। कोयले को, मिनरल ऑयल को मिनरल नहीं कहा जाता, जबकि पानी एक मिनरल है। तो ये चीजें जो है तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखनी है कि किस चीज को मिनरल कहा जाता है, किस चीज को मिनरल नहीं कहा जाता। तो कोयले को आप मिनरल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो। अगर पूछ भी ले एग्जाम में कि क्या कोयला एक मिनरल है, तो उस केस में कोयला एक मिनरल मिनरल नहीं है। ठीक है, जो मिनरल ऑयल्स पाए जाते हैं वो सब मिनरल नहीं है। तो वहीं पे लेकिन पानी वो एक मिनरल है। क्योंकि पानी को हम क्यों मिनरल बोलते हैं? केमिकल कंपोजिशन, जैसे कि मैंने बोला कि पानी H2O से बनता है, और H2O आप कहीं भी लो, कहीं से भी आप H2O को उठाओ, चाहे वो समुद्र का हो, समुद्र का पानी हो, चाहे आपके घर में पानी हो, चाहे कहीं का भी पानी हो, वो H2O ही रहेगा। केमिकल कंपोजिशन फिक्स है।
ठीक है। केमिकल कंपोजिशन फिक्स है, मतलब दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम होगा ही होगा, उसको हम बोलते हैं वो ज्यादा टफ उतना हम जाएंगे ही नहीं, है ना। हम ऊपर ऊपर से चीजों को देख लेते हैं। एजेंट कौन है? ऐसा बंदा जो क्या करता है, ऑनर के बिहाफ में काम करता है, अ पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑनर, जो कि मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन माइंस में ये सारे काम देखता है। मैनेजमेंट कर संभालता है माइंस का, मैनेजमेंट माइंस को कंट्रोल करने का काम करता है, माइंस में सुपरविजन का काम करता है, माइंस में ऑर्डर्स देने का काम करता है। दैट पर्सन इज नोन एज मैनेजर। चीफ इंस्पेक्टर एक्ट के अनुसार जो अपॉइंट किया गया है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो चीजें हमें यहां से क्वेश्चन बन सकता है, मैं उतने आपको क्वेश्चंस के एंड में प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। कमिटी, कमिटी सेक्शन 12 के अनुसार जो बनता है, सेक्शन 12 देखेंगे आगे चल के, है ना, वहां पे डिटेल में देखेंगे। अभी हम सिर्फ जो इस चैप्टर में जरूरी है, जहां जहां से क्वेश्चन बन जाएगा, और जो आगे पढ़ेंगे उसको हम अभी स्किप करेंगे आज के लेक्चर में। डे क्या होता है? 24 घंटे का समय जो आधी रात से स्टार्ट होता है, तो उसको हम डे बोलते हैं, एक दिन। ठीक है, 24 घंटे का समय को एक दिन कहा जाता है, और यह 24 घंटे का समय आधी रात से स्टार्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से केंद्र केंद्र सरकार द्वारा जो बंदा अपॉइंट किया गया है, जो पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर की ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके अपने आसपास के एरिया में, जो उसको एरिया मिला है जहां पे भी उसको पोस्टिंग हुई है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। अब किसी भी पर्सन को आप कब कहेंगे कि वो माइंस में काम कर रहा है? आप कब कहेंगे किसी भी पर्सन को कि वो माइंस में काम कर रहा है? ये अगर कभी कोई सवाल पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? तो वह बंदा, वह पर्सन जो एज अ मैनेजर काम करता है, या फिर जिसे ओनर, एजेंट और मैनेजर ने माइंस में काम करने के लिए अपॉइंट किया है। अ पर्सन हु वर्क्स एज द मैनेजर, मतलब ऐसा पर्सन जो मैनेजर, एज अ मैनेजर काम कर रहा है, या फिर जिसे ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा माइंस में काम करने के लिए अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब उसे सैलरी मिले या ना मिले, अब उसकी जो ड्यूटीज हैं, देखो सैलरी की बात इसलिए हो रही है ना, ना मिलने की बात, क्योंकि एक ओनर भी एज अ मैनेजर काम कर सकता है। ये एक्ट में दिया है कि एक ओनर भी मैनेजर का काम कर सकता है। अब कोई भी माइनिंग ऑपरेशन, है ना, अब वो ड्यूटीज क्या क्या की जाएंगी, किसी भी कोई भी अगर पर्सन माइंस में एम्प्लॉयड है तो उसके द्वारा कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म की जाएंगी। तो कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म की जाती है? कोई भी माइनिंग ऑपरेशन जैसे कि जिसमें कि मिनरल्स को हैंडल करना पड़ रहा है, या तो मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, उल्टा बोल दिया, हैंडल करना पड़ रहा है या ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो काम किए जाते हैं। ऐसे ऑपरेशंस या सर्विस जिसमें कि माइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे काम जिसमें कि माइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, सिंपल सी बात इतनी समझनी है। ठीक है, अब माइंस में मतलब कि अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो वो नहीं कहलाएगा, वो ड्यूटीज नहीं है, बिल्डिंग बनवाने के काम इसकी ड्यूटीज नहीं है। ठीक है, हाँ, प्लांट का कंस्ट्रक्शन करवाना ड्यूटी है, तब हम कहेंगे कि हाँ वो बंदा माइंस में एम्प्लॉयड है। अगर प्लांट के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, माइंस के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, देन हम ये कहेंगे कि दैट पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ माइन, वह पर्सन माइंस में एम्प्लॉयड है। बट अगर कोई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, या रोड के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, वेल्स कुएं के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है ना, जो कि डायरेक्टली माइनिंग, ऐसी चीजें जो कि डायरेक्टली माइनिंग ऑपरेशन से नहीं जुड़ी है, मतलब कि ऐसे काम कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली माइनिंग ऑपरेशन से नहीं जुड़ी है, तो हम नहीं, उस केस में हम ये कह देंगे कि वह माइंस में एम्प्लॉयड नहीं है। सिर्फ हम कि ऐसे काम जो कि माइनिंग ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, सिर्फ वही काम करने पर हम क्या बोलेंगे कि माइनिंग ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। हम डिटेल में ये चीजें एक एक लाइन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। हम मैं जब मॉक टेस्ट बनाऊंगा तो आपको मैक्सिमम एक एक लाइन से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो उससे आपका ये है कि इवेल्युएशन भी अच्छे से हो जाएगा, और ऑप्शंस भी, ये है कि प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी आपकी। अब दूसरा क्या काम रहता है?
कोई भी मशीनरी माइंस में अगर यूज हो रही है तो उसको ऑपरेट करना, उसकी सर्विसिंग कराना, मेंटेनेंस करना, रिपेयरिंग करना उसके किसी भी पार्ट को या उस मशीनरी को। माइन बाउंड्री के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है, दैट पर्सन इज एम्प्लॉयड इन अ माइन, ठीक है। अब माइंस में कोई अगर ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, माइंस के किसी भी ऑफिस में अगर काम कर रहे थे, उस केस में भी हम यही कहेंगे कि वो पर्सन माइंस में एम्प्लॉयड है। माइन बाउंड्री के अंदर किसी वेलफेयर, हेल्थ और सैनिटरी और कंजर्वेंसी सर्विसेज में अगर इन्वॉल्व है, वेलफेयर मतलब लोगों के देखभाल के लिए वेलफेयर ऑफिसर्स वगैरह जैसे होते हैं, हेल्थ मेंटेन करने के लिए जैसे डॉक्टर्स हो गए, सैनिटरी के लिए मतलब कि जैसे कि आपका सैनिटेशन इन द सेंस कि आपका क्या हो जाता है, सैनिटेशन बोले तो क्या बोलते हैं, लैट्रिन्स वगैरह है ना, और पानी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने का काम कोई कर रहा है, या कंजर्वेंसी सर्विसेज जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, माइन बाउंड्री के अंदर ये सारे काम जो भी करते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई वो माइंस में एम्प्लॉयड हैं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को है माइन, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस किसे कहा जाता है, एक्ट के अनुसार जिसे इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया हो, ठीक है। अब अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंस्पेक्टर बोल सकते हैं, माइंस इंस्पेक्टर बोल सकते हैं, बिल्कुल। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट माइंस इंस्पेक्टर की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है तो उस केस में हम इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी माइंस इंस्पेक्टर बोल सकते हैं। माइन, माइन क्या है, तो कोई भी एक्सकवेशन करना जिसका मेन टारगेट क्या है, मतलब कि कहीं पे भी खुदाई करना जिसका मेन टारगेट ये है कि आप मिनरल्स को या तो ढूंढ रहे हो या तो उनको पाने की कोशिश कर रहे हो या तो उसे निकाल रहे हो, है ना। अब मिनरल्स को ढूंढना, पाने की कोशिश करना या निकालना, या काम ये काम ऑलरेडी चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो जितने भी बोरिंग्स ऐसे करते हैं, मतलब कि हम बोरहोल करते हैं, जैसे कि एक्सप्लोरेटरी का काम करते हैं, है ना, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग का काम करते हैं, एंड जितना भी शाफ्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जो कि माइंस को बिलोंग करता है। अब वो शाफ्ट चाहे सिंकिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, सिंकिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है इसलिए कहा गया है कि हो सकता है कुछ शाफ्ट ऑलरेडी काम में बन चुके हों और हो सकता है कुछ शाफ्ट और बन रहे हों। तो दोनों ही केसेस में आप उसको माइंस में बोलेंगे कि ये माइंस को बिलोंग, अगर वो माइंस को बिलोंग करता है तो वो आपका माइंस है, ठीक है। इस काम इसके लिए अगर एक्सकवेशन करते हैं तो वो कहा जाएगा आपका माइंस है, ठीक है। जितने भी लेवल्स या फिर इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जब आप ड्राइवेज बनाते हो तो उस समय जितने भी आप इंक्लाइन बना रहे हो या फिर लेवल बना रहे हो, लेवलिंग लेवल्स अलग अलग बना रहे हैं, ड्रिफ्ट बना रहे हैं, तो वो सबके सब इसके जो एक्सकवेशंस होते हैं, इसके लिए जो हम खुदाई करते हैं उसको भी माइंस कहा जाता है। जितने भी ओपन कास्ट वर्किंग्स हैं वो सबकी सब माइंस हैं। अब जितने भी कन्वेयर्स, एरियल रोपवेज, ठीक है, अगर इनका इस्तेमाल मिनरल्स को रिमूव करने के लिए या मिनरल को माइंस से लाने के लिए किया जा रहा है तो वो उसको हम बोलेंगे माइंस, तो वो माइंस में इंक्लूडेड है, ठीक है। और अगर ये मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि कन्वेयर बेल्ट और एरियल रोपवेज का इस्तेमाल हम अगर किस लिए करते हैं, मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं माइंस से, तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, माइंस में इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज दूसरे काम के लिए यूज हो रहा है तो नहीं यूज करेंगे, है ना, उसको माइंस में इंक्लूड हम नहीं करते हैं। जितने भी एडिट है, लेवल्स हैं, प्लेन्स है, मशीनरी वर्क, रेलवे, ट्रैमवेज, ये सब तो छोटी मोटी चीजें, ये सब नॉर्मल सी चीजें है ना, कि इन सबको हम माइंस में जो भी बिलोंग करता है वो सब माइंस में आ जाता है। जितने भी प्रोटेक्टिव वर्क्स आप करते हो, है ना, अब माइंस में कर रहे हो या माइंस के बगल में कर रहे हो, माइंस को बचाने के लिए जो प्रोटेक्टिव वर्क कर रहे हैं, है ना, माइंस की सेफ्टी के लिए, जितने भी वर्कशॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, वो सब माइंस में है। जितने भी सब स्टेशन, पावर स्टेशन, ट्रांसफार्मर्स, वो सब माइंस में आपके इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अब अगर किसी जगह का, आप ऐसी किसी जगह का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, ऐसी कोई जगह आपने मेंटेन करके रखी है जहां पे माइंस में यूज करने वाला मटेरियल आप रख रहे हो, है ना,
वो भी माइंस में आपके इंक्लूडेड होता है। माइंस में यूज करने के लिए, जैसे हम क्या रखते हैं ना, हम कोई स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं या फिर हम मैगजीन मेंटेन करके रखते हैं, वो भी एक प्रीमिसेस है। प्रीमिसेस इन द सेंस कि आपका कैंपस, कि प्रीमिसेस इन द सेंस कैंपस है ना, किसी भी चीज का। अब वो कैंपस किसी भी चीज के लिए हो सकता है वो कैंपस आपके आपने किस लिए मेंटेन किया हो, मैगजीन एक्सप्लोसिव्स यूज स्टोर करने के लिए, या हो सकता है कोयले का स्टॉक बनाने के लिए, या आपके जो भी मिनरल्स हैं उनका स्टॉक बनाने के लिए आपने यूज किया हो। तो मिनरल्स क्या हो गया, तो जितने भी सब्सटेंस आप धरती से माइनिंग करके, खोद के, ड्रिलिंग करके, ड्रेजिंग करके, हाइड्रोलिकिंग करके, क्वेरिंग करके, या फिर कोई भी अदर ऑपरेशन करके जब आप कोई भी धरती से सब्सटेंस निकालते हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ऑफिस ऑफ द माइनिंग, यहां से भी एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसका मतलब यह होता है कि एक ऐसा ऑफिस जो कि सरफेस पे है माइंस से, है ना, जो कि सरफेस पे है और वो माइंस के लिए बनाया गया है, ऐसा ऑफिस जो कि सरफेस पे है और माइंस के लिए बनाया गया है, उसको ऑफिस ऑफ द माइन कहा जाता है। ओपन कास्ट वर्किंग क्या है, कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी ऐसा एक्सकवेशन जहां पे आप किस लिए काम कर रहे हो, मतलब क्वेरी या फिर एक्सकवेशन का काम या फिर खोदाई का काम आप किस लिए कर रहे हो, है ना, मतलब कि इसमें जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो, किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं हम ऑपरेशंस, ताकि हम मिनरल को ढूंढ सके या तो फिर उसको निकाल सके। ठीक है, या तो हम वो काम कर ना चाह रहे हैं या कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो वो सब आपका ओपन कास्ट वर्किंग कहलाता है। इसमें जो ऐसी वर्किंग, मतलब कि शाफ्ट और जैसे जैसे कि शाफ्ट हो गया या बिलो ग्राउंड वर्किंग्स हो गई, ओपन कास्ट वर्किंग में इंक्लूडेड नहीं रहता है। ऑनर कौन होता है, ऐसा पर्सन जो कि आपका जो मतलब कि कह सकते हो जो डायरेक्ट ऑनर, ऑनर कौन हो गया, जो उस माइंस का डायरेक्ट प्रॉपर्टी ऑनर है, प्रॉपर्टियर है, या फिर जो उस एरिया का, उस माइंस का लीज होल्डर है ना, उस माइंस का ऑक्यूपायर, उस माइंस का जो मालिक है, उसको हम ओनर कहते हैं। या फिर जो कि माइंस में जो बिजनेस, माइनिंग का जो बिजनेस चल रहा है उस पर्टिकुलर माइंस का, उसका लिक्विडेटर उसमें जो पैसा लगाता है और उसका जो पैसा, फायदा जो मिलता है, उसका पैसा जो लेता है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनर बोलते हैं। हाँ, लेकिन जिस आदमी को रॉयल्टी मिलती है या फिर जिसको किराया मिलता है या फिर जो फाइन भरता, जो कि फाइन भरता है, ठीक है, फाइन लेता है माइंस से जो फाइन लेता है, उसको हम ऑनर नहीं बोलेंगे। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जिस बंदे को, जो बंदा रॉयल्टी रिसीव कर रहा है माइंस से, क्या वो ऑनर कहलाएगा माइंस का, नहीं। रॉयल्टी रिसीव करने वाले को माइंस का ऑनर नहीं कहा जाता है। रॉयल्टी तो आईबीएम भी लेती है ना। रेंट, जो किराया लेती है माइंस का, उसको भी ऑनर नहीं कह सकते। जो फाइन चार्ज करके फाइन लेती है माइंस से, उसको भी ऑनर नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। यहां पे 4 ऑप्शन आसानी से बना के आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं, है ना। 4 ऑप्शंस आपको बना के आसानी से क्वेश्चन एक बना के आराम से बन जाएगा यहां पे। अब क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अब ऐसा पर्सन जिसके पास कोई भी मेडिकल क्वालिफिकेशन है ना, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अनुसार, तो जिसके पास मेडिकल का सर्टिफिकेट है, किसके अनुसार, किसके अनुसार, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अनुसार, या फिर स्टेट मेडिकल रजिस्टर, मतलब कि जिस स्टेट में भी काम कर रहे हैं, या फिर जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंडर में उनका रजिस्टर में नाम मेंटेन्ड है ना, गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अगर रजिस्टर में मेंटेन किया जा रहा है डॉक्टर्स की लिस्ट का, तो उस रजिस्टर में अगर नाम की एंट्री है तो उसको हम क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहेंगे। रिले क्या होता है, रिले ये एक सेट है जिसमें कि 2 या उससे अधिक पर्सन्स क्या करते हैं, अलग अलग समय में काम करते हैं। ठीक है,
जिसको शिफ्ट कहा जाता है, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, ठीक है, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, ये है रिले। रिले क्या हो गया आपका, सेट हो गया। किसका सेट, अलग अलग दिन के अलग अलग समय में जो आप काम करते हो उसको रिले कहा जाता है या शिफ्ट कहा जाता है। ये डे, जैसे कि डे शिफ्ट हो गया, नाइट शिफ्ट हो गया, दो ही शिफ्ट होती है ना। रिपोर्टेबल इंजरी क्या होता है, रिपोर्टेबल इंजरी ऐसी इंजरी, सीरियस बॉडीली इंजरी का मतलब कि जिसमें कि कोई भी पर्सन अपने काम से 72 घंटे से ज्यादा समय के लिए अगर छुट्टी पे रहता है, एक्सीडेंट किसी इंजरी के कारण, अगर किसी इंजरी के कारण किसी चीज के कारण वो जख्मी हो गया कोई भी पर्सन, और उस जख्मी होने के कारण वो अपने काम से 72 घंटे से ज्यादा समय के लिए एब्सेंट रहता है, तो उसे रिपोर्टेबल इंजरी कहते हैं। सीरियस बॉडीली इंजरी क्या हो जाती है कि किसी भी पर्सन की बॉडी का कोई भी पार्ट परमानेंटली चला गया, कट गया, फट गया, टूट गया, कुछ भी हो गया। लॉस ऑफ साइट है, मतलब कि आंखों की रोशनी चली जाना, बहरापन, सुनाई देना बंद हो गया, हो बोन फ्रैक्चर, हड्डी टूट गई पूरी तरह से, सीरियस बॉडीली इंजरी के केस में आ जाता है। हफ्ता किसे कहते हैं, हफ्ता किसे कहते हैं, हफ्ता शनिवार की रात को, शनिवार की आधी रात को जो चालू होता है जो दिन, उस समय से लेके शनिवार की आधी रात तक का जो अगली शनिवार की आधी रात तक का जो समय रहता है, 7 दिन का जो समय रहता है टोटल, उसको हम वीक या फिर हफ्ता कहते हैं। बिलो ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट, बिलो ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी पर्सन अगर शाफ्ट में काम कर रहा है या फिर शाफ्ट सिंकिंग में काम कर रहा है या फिर धरती के नीचे काम कर रहा है, बिलो ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट। अबव ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट, कोई भी पर्सन अगर ओपन कास्ट वर्किंग में काम कर रहा है, अबव ग्राउंड एम्प्लॉयमेंट। एक्ट, अब एक्ट कहां कहां लागू नहीं होता है, सेक्शन नंबर 3 है आपका, एक्ट कहां कहां लागू नहीं होता है, कहां लागू नहीं होता है, ऐसी माइंस जहां पे एक्सकवेशन किस लिए कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग के लिए कर रहे हैं, है ना, या फिर हम मिनरल को पाने के लिए जहां पे काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कि देखिए क्या है, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो वहां पे एक्ट लागू नहीं होगा, सिंपल सी बात ये समझ लीजिए कि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग के लिए खुदाई कर रहे हैं, तो उस माइंस में आपका एक्ट लागू नहीं होगा। या फिर आप ऐसे काम के लिए खुदाई कर रहे हैं जिसमें कि आप मिनरल्स को पाना तो चाहते हैं, या फिर मिनरल्स को पाना नहीं चाहते, मिनरल्स को पाना तो चाहते हैं लेकिन किस लिए पाना नहीं चाहते, मतलब ना तो आप उस मिनरल का यूज करेंगे, ना सेल करेंगे, ना उसे बेचेंगे, तो वो माइंस में एक्ट लागू नहीं होता। कोई भी माइंस जहां पर, ऐसी माइंस जहां पर किसी भी दिन 20 लोगों से ज्यादा ने कभी काम ही नहीं किया, वहां पे एक्ट लागू नहीं होगा। ऐसा एक्सकवेशन जहां की गहराई, जिसकी गहराई 6 मीटर से कम है, वहां एक्ट लागू नहीं होता, ठीक है। ऐसा एक्सकवेशन जिसमें कि कुछ भी बिलो ग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड एक्सकवेशन नहीं है, सिर्फ ओपन कास्ट पूरी तरह से ऊपर ऊपर है और 6 मीटर से कम की गहराई है, तो उसको हम वहां पे एक्ट लागू नहीं करते हैं। ऐसी माइंस जिसमें हम कंकड़ का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब कंकड़ निकालने का काम कर रहे हैं, मुरम की खुदाई कर रहे हैं, लेटराइट बड़े बड़े बोल्डर्स निकाल रहे हैं, ग्रेवल, सिंगल सैंड की खुदाई कर रहे हैं, मतलब रेत की खुदाई कर रहे हैं, नॉर्मल मिट्टी ऑर्डिनरी क्ले की खुदाई कर रहे हैं, ईटा भट्टी वाले जो करते हैं, तो उसको जो है तो आप वहां पे एक्ट लागू नहीं होता है। ओपन कास्ट वर्किंग्स, ओपन कास्ट वर्किंग्स में कौन कौन सी ओपन कास्ट वर्किंग में एक्ट लागू नहीं होगा, जिसकी डेप्थ 6 मीटर से कम है और जहां पे नंबर ऑफ पर्सन 50 से ज्यादा किसी भी दिन काम नहीं किए हैं, तो वहां पे एक्ट लागू नहीं होगा। या फिर ऐसी माइंस जहां पे, ऐसी ओपन कास्ट वर्किंग जहां पे एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं होता, वहां पे एक्ट लागू नहीं होता है।
रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे। अब हमारे इंडिया में जो रेफरेंस लिया जाता है, मतलब कि जैसे आप बोलते हो ना कि यार 6 बज गए, है ना, 6 PM, तो ये जो 6 PM है, ये टाइम का रेफरेंस हमने कहां से लिया? तो ये टाइम का रेफरेंस हम कहां से लेते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम से लेते हैं। ये ग्रीनविच मीन टाइम कहां का है? आपका लंदन का है। ठीक है, जैसे कि मतलब कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अर्थ में लंदन, लंदन कहां है? लंदन कहां है? यूरोप में। ठीक है, तो लंदन में जो टाइम है वो वहां पे टाइम जो है तो फिक्स है। अब सूरज उगने के रेस्पेक्ट में हमारा जो लंदन के मुकाबले जो टाइम है, लंदन का टाइम क्या मान लेते हैं हम? 0 मान लेते हैं। इसको बोलते हैं ग्रीन विच मीन टाइम। यहां पे जो टाइम है उसको हमने मान लिया 0। अब इसके रेस्पेक्ट में हमारा टाइम पूरी दुनिया का टाइम काउंट किया जाता है ना। जैसे हम सर्वे करते हैं तो सर्वे के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं कि ये हमारा जो माइंड से ये कितनी ऊंची है या कितना नीचे है। और ये रेफरेंस पॉइंट कहां से लिया जाता है? मीन सी लेवल से, कराची से। सेम इसी टाइप से, सेम इसी मीन सी लेवल से इसका मेजर किया जाता है कि इसकी कितनी हाइट है सर्वे के काम में। सेम इसी तरह से लंदन का जो टाइम है उसको हमने ग्रीनविच मीन टाइम कहा। अब इसके रेस्पेक्ट में हमारी जो इंडिया का स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। मतलब वहां की घड़ी के मुकाबले हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं, है ना, क्योंकि वहां सूरज बाद में उगता है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस चलिए देख लेते हैं। स्टोइंग चैम्बर्स को माइंस बोल सकते हैं? हाँ, चूंकि स्टोइंग चैम्बर्स आपके जो है तो माइंस में ही सिचुएटेड रहते हैं कुछ कुछ केसेस में, या माइंस से रिलेटेड जो भी हम ऑपरेशन करते हैं वो सब आपके माइंस में होते हैं। तो एक्ट 1952, मोबाइल देना आराम से, अरे आराम से बाबू, फूट जाएगा। एक्ट 1952 भारत की किस किस माइन या फिर खदान पर लागू होता है? आपके ऑप्शन है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कोल माइंस, ऑयल माइंस, आयरन, कॉपर, गोल्ड, या फिर सभी में लागू होता है? बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी, डी? चलिए आगे देखते हैं आप आंसर्स, तब तक मैं लास्ट में आंसर बता दूंगा आपको। माइंस एक्ट 1952 कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1952, 1 जुलाई 1953, 1 जनवरी 1952, या फिर 1 अप्रैल 1953? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। माइंस एक्ट 1952 से पहले भारत की खानों पर कौन सा एक्ट लागू था? ये लागू था होगा, ठीक है। पूछ रहा है कि माइंस एक्ट 1952 के पहले कौन सा एक्ट जो है तो भारत में लागू था, भारत की खानों में लागू था? माइंस एक्ट 1923, माइंस एक्ट 1935, माइंस एक्ट 1901, या फिर माइंस एक्ट 1947? अगला क्वेश्चन है, चलिए यहां तक आप लोग ऑल पहले का 1 जुलाई 1923, अपने अपने आंसर थाम के रखिएगा। माइंस एक्ट 1952 में कुल कितने सेक्शन है? कितने, अरे रे, कितने सेक्शन है? माइंस एक्ट 1952 में कुल कितने सेक्शन हैं? 88, 90, 95, 100? माइंस एक्ट 1952 कहां कहां लागू होता है? ये तो आपका थ्योरेटिकल आंसर हो गया। तो ऑल ओवर द इंडिया, इसका आंसर तो ऐसे ही है, पूरे भारत में, पूरे भारत में लागू होता है ना। माइंस एक्ट के अनुसार अडल्ट की परिभाषा क्या है? वयस्क की परिभाषा क्या है, या वयस्क व्यक्ति की एज क्या होगी? तो परिभाषा तो ठीक है, ठीक है, वो हम बता ही देंगे जो पूछा है। इसकी एज, अडल्ट की एज
कितनी होती है? 18 साल या उससे ज्यादा, 20 साल या उससे ज्यादा, 16 साल या उससे ज्यादा, 25 साल या उससे ज्यादा। एजेंट क्या क्या काम करता है? एजेंट क्या क्या काम करता है? मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन एंड ऑल ऑफ दीस होंगे कि नहीं होंगे? सारे काम करता है कि इनमें से कोई एक? माइंड्स एक्ट के अनुसार दिन का समय कब शुरू होता है? आधी रात को, अगले 24 घंटे तक, संडे की आधी रात को, थर्सडे की आधी रात को, या फ्राइडे की आधी रात को? मध्य रात्रि से शुरू होकर अगले 24 घंटे का समय किसे कहेंगे? दिन को, डे किसे कहेंगे? बेसिकली ये पूछ रहा है। माइंस में ऑफिस का अर्थ क्या है? सरफेस पे कोई ऑफिस, ऑफिस होगा। सरफेस पे कोई ऑफिस, या सरफेस पर कोई घर, या अंडरग्राउंड में कोई ऑफिस, किसे बोलेंगे ऑफिस? या फिर नन ऑफ दिस, कोई नहीं। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट मींस क्या होता है? रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का अर्थ क्या है? ये तो ठीक है, ठीक है। माइंड सेट के अनुसार सप्ताह का अर्थ क्या है? 7 दिन का समय, 6 दिन का समय, 8 दिन का समय, या इनमें से कोई नहीं? यदि माइंस में एक्सीडेंट होता है जिससे उसकी बॉडी के किसी पार्ट का लॉस होता है, जैसे हाथ टूटना, अंधा हो जाना, पैर टूट जाना, उस एक्सीडेंट को हम क्या कहते हैं? माइनर एक्सीडेंट, माइनर होगा ये, माइनर एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट, सीरियस बॉडीली इंजरी, या फिर रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहेंगे? माइंड सेट कहां कहां लागू नहीं होगा? निम्न में से कहां कहां लागू नहीं होगा? जहां पे खुदाई 6 मीटर से कम है, या फिर कोयला क्षेत्र में खुदाई 15 मीटर से कम है, या फिर जहां एक दिन में 20 मीटर, 20 से कम लोग काम करते हैं, या फिर ये सभी जगहों पे माइंस एक्ट लागू नहीं होगा? यदि किसी जगह पर 50 व्यक्ति या उससे ज्यादा व्यक्ति काम का पर लगाए जाते हैं, उस जगह एक्सप्लोसिव यूज में लाया जाता है, वहां माइंस एक्ट लागू होगा या नहीं? यदि किसी जगह पर खुदाई 6 मीटर या उससे कम है, होती है, तो उस जगह माइंस एक्ट लागू होगा या नहीं? दिन के समय का हवाला मतलब कि कब स्टार्ट होता है? ये थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन है। मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से हमारी घड़ी कितना क्या है? मतलब हमारी घड़ी आगे है, पीछे है, या बराबर है ग्रीनविच मीन टाइम से, है ना? तो ये बताना है यहाँ, या इनमें से कुछ नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, अब हम एक एक करके मैं आंसर भी बताते जाता हूं, चूंकि क्वेश्चन आपने सारे देख लिए हैं, अब एक बार में आप आंसर भी बता लेंगे। आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर्स रिप्लाई थोड़ा देर से आते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दिया। तो ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे, पीडीएफ आपका ऐप पे अपलोड हो जाएगा, तो आप उस चीज को देख सकते हैं। अब एक्ट 1952 किस किस माइंस में, खदान में लागू होता है? तो इसका पहला आंसर तो है ऑल ऑफ दिस। माइंस एक्ट कब लागू हुआ? इसका आंसर है 1 जुलाई 1952। माइंस एक्ट 1952 से पहले भारत की खानों पर कौन सा एक्ट लागू था? तो कौन सा एक्ट लागू था? माइंस एक्ट 1923। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, माइंस एक्ट 1952 में कुल कितने सेक्शन है? माइंस एक्ट 1952 में कुल कितने सेक्शन है? तो इसमें टोटल 88 सेक्शंस हैं। माइंस एक्ट 1952 कहां कहां लागू होता है? तो पूरे भारत में लागू होता है। माइंस एक्ट के अनुसार अडल्ट, वयस्क की परिभाषा क्या होगी, या वयस्क व्यक्ति की एज क्या होगी? 18 साल या उससे ज्यादा। ओके, 18 साल या उससे ज्यादा। एजेंट क्या क्या काम करता है? एजेंट सारे काम करता है। माइंस एक्ट के अनुसार दिन का समय कब शुरू होता है? आधी रात को, 24, आधी रात से 24 घंटे का जो समय होता है। माइंस में ऑफिस का अर्थ क्या है? ऑफिस का अर्थ क्या है? क्या है ऑफिस का अर्थ? ऑफिस का अर्थ है सरफेस पर कोई ऑफिस,
है ना, सरफेस पर माइंस के लिए अगर कोई ऑफिस बनाया गया तो उसको ऑफिस का अर्थ कहा जाता है। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट मतलब क्या होता है, या फिर रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का अर्थ क्या है? रिपोर्टेबल एक्सीडेंट का अर्थ क्या है? तो सीरियस एक्सीडेंट को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति 72 घंटे या उससे ज्यादा समय तक काम पर नहीं लौटता है, उसे रिपोर्टेबल एक्सीडेंट कहते हैं। यदि माइंस एक्ट के अनुसार सप्ताह का अर्थ है 7 दिन का समय। यदि माइंस में एक्सीडेंट होता है जिससे उसकी बॉडी को के किसी पार्ट का लॉस होता है, जैसे हाथ टूटना, ये सब बता चुका हूं, तो उसको कौन सा एक्सीडेंट कहेंगे हम? उसको हम कौन सा एक्सीडेंट कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे सीरियस बॉडीली इंजरी। माइंस एक्ट कहां कहां लागू नहीं होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कि माइंस एक्ट इन सभी में लागू नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन था कि यदि किसी जगह पर 50 व्यक्ति उससे ज्यादा काम पर लगाए गए हैं जाते हैं, उस जगह एक्सप्लोसिव यूज में लाया जाता है, वहां माइंस एक्ट लागू होगा या नहीं होगा? तो वहां पर माइंस एक्ट लागू लागू होगा या नहीं होगा? वहां पर माइंस एक्ट लागू होगा, यस, है ना, होगा। यदि किसी जगह पर 6 मीटर से या इससे कम, उससे कम, इस उस अरे उससे कम होती है खुदाई, तो उस जगह माइंस एक्ट लागू होगा? उस जगह माइंस एक्ट लागू नहीं होगा, नहीं, नो। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था कि ग्रीनविच मीन टाइम से हमारी घड़ी क्या है, बराबर है, आगे है, पीछे है? तो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो आप बताइए, और अगर आपको ये लगता है कि कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आपको चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं, हम लोग वो चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे। और मॉक टेस्ट वगैरह तो आपके होने ही हैं, जिसमें कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी सीबीटी एग्जाम्स की, और वो प्रैक्टिस से आपका अच्छा खासा मतलब ये हो जाता है कि हमें कंप्यूटर में कैसे एग्जाम्स देना है ना। अब हम ऐसे ही करके एक एक चैप्टर करके शॉर्ट में, जैसे मैंने आज ये आपको ये चैप्टर पढ़ाया ना, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं बहुत सारी चीजें, तो आपको ये लगा थोड़ा आसान पड़ा। अब हम ऐसे ही और भी चीजें, जैसे एक चैप्टर एक बार में कंप्लीट करेंगे हम लोग, और एक चैप्टर का पूरा शॉर्ट में जहां से क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ वही वही पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि आपका कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, और मैं इसी तरह से आपको हर एक चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन होंगे, कुछ यहां प्रैक्टिस करा दूंगा, कुछ आपको चैप्टर वाइज आपके ऐप पे मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। या कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।